आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 24 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, मसीह यीशु ने अपने पहाड़ी उपदेशों में जब वो लोगों को, उस भीड़ को जब वो सिखाते थे, तब यीशु मसीह ने इन बातों को बोला कि कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। क्यों मेरे प्रियो, जरा इसे हम अपने जीवन में लागू करें तो हम देखने पाएंगे, यदि हम किसी 2 स्वामियों की सेवा करते हैं या फिर हम 2 जगह कहीं नौकरी करते हैं, या फिर हम 2 जगह हमारे अच्छे शिक्षक हैं, तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर ऐसा होता है, अक्सर या हमेशा ऐसा होता है कि हम एक स्वामी के करीब रहेंगे परंतु एक के नहीं। अगर हम 2 जगह पे काम कर रहे हैं तो हम एक काम से खुश रहेंगे, एक पे नहीं। एक जगह हम मजबूरी में काम कर रहे होंगे, एक जगह हम अपने मन से काम कर रहे होंगे। यदि आप 2 शिक्षकों को अपना प्रिय मानते हैं तो उसमें से भी आप एक को बहुत ज़्यादा मानते होंगे और एक को कम। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से इन्हीं दिनचर्या के हिसाब से परमेश्वर का वचन भी मसीह यीशु के द्वारा आज हमें ये कहता है कि आप या मैं 2 स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो हम एक से प्रेम और एक से बैर रखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों यीशु मसीह ने इस बात को यहाँ पे बोला? जब आप आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये 2 स्वामी हैं, इसे यीशु मसीह ने परमेश्वर और धन ठहराया है, कि आप तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते एक साथ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की सेवा करते हो तो वो अपनी आशीषों में धन भी देगा, मतलब आपकी रोजमर्रा की चीजें पूरी भी करेगा, जिसके लिए आपको धन की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु यदि आप धन की सेवा करेंगे तो आप उस अभिलाषाओं में खिंचकर मेरे प्रियो पाप में चले जाएंगे। आपको ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही होगी कि कैसे, मैं तो पैसा कमाना चाह रहा हूँ, मैं तो धन कमाना चाह रहा हूँ, तो उसमें कैसे मैं पाप में पड़ जाऊंगा। परंतु मेरे प्रियो, ये सच है। जैसे जैसे आप धन को अपना महत्वपूर्ण, अपना समय ज़्यादा देने लग जाएंगे, उस प्रकार से आप परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पे सिर्फ धन ना रख के मैं और भी बातों को रखना चाहूँगा जो आपको और मुझे परमेश्वर से अलग करती है। कई बार हम फ़ोन में ज़्यादा समय बिताते हैं इसके बजाय कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं। कई बार हम सोशल मीडिया पे समय बिताते हैं इसके बजाय हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं। तो मेरे प्रियो, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। कई बार हम दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, कई बार हम अपने जो बाहर के दोस्त हैं, जो सांसारिक दोस्त हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, जिससे वो आपको और मुझे परमेश्वर के दायरे से खींचकर अपने दायरे में लेके जाते हैं, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा, नशा, व्यभिचार सब कुछ होता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि आप और मैं 2 स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, उसने चुनाव दिया है आपको, चुनना आपको है मेरे प्रियो, क्योंकि सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है और बहुत कम लोग हैं जो उस पे चलते हैं, और चौड़ा है वो मार्ग जो नरक की ओर जाता है और बहुत भीड़ों की भीड़ उसमें चले जा रही है। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप वो भीड़ बनना चाहते हैं या फिर उस सकरे रास्ते पे चलने वाले वो लोग जो परमेश्वर तक पहुँचते हैं? हालेलुया। क्यों ना मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को जांचें, क्योंकि दुनिया चले जा रही है उस भीड़ में, ये संसार चले जा रहा है उस भीड़ में। क्या आप भी उस भीड़ का हिस्सा होना चाहते हैं, जहाँ पे ना कोई आपको जानता ना कोई पहचानता हो, और उस आपका ना कोई वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है? तो मेरे प्रियो, उस सकरे रास्ते पे आओ जहाँ पे परमेश्वर आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, आपको बेइंतहा प्यार करके वो आपका इंतज़ार कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करते। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। सच में प्रभु, तेरा वचन सामर्थी है प्रभु यीशु। प्रभु, इस वचन के सामने अपने शीश को झुकाता हूँ, जो लोग इस वचन को सुनते पढ़ते मनन करते हैं, तेरे हाथों में सौंप देता हूँ पिता प्रभु ने। प्रभु, इस वचन को समझने पाए पिता प्रभु यीशु, आप सहायता मदद कर पिता, उद्धार करते प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।